जब तक इस चीज का हम लोग प्रूफ करके नहीं देंगे तब तक हमारे ऊपर शोषण अत्याचार इसी प्रकार से होता रहेगा और हमेशा हमेशा होता रहेगा। तो आज आप लोगों ने जिस धैर्य के साथ जिस संगठित होने का प्रयास, अपने संगठित होने का प्रमाण देने का कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और इसी प्रकार से हम लोगों को अपनी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। और सरकार से हमारी बहुत सारी डिमांड नहीं है, हमसे बहुत सारे उसके खजाने से पैसे की डिमांड नहीं करते हैं कि पूरे खजाने हमारे समाज को वितरित कर दे। हमारी सिर्फ छोटी सी डिमांड है, जैसे आपने महिला आयोग गठित किया, बाल विकास आयोग गठित कर दिया, जैसे आपने मजदूर आयोग का गठन किया, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे समाज के ऊपर शोषण अत्याचार हमारा ऊपर प्रतिदिन किए जा रहे हैं, कई प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, रास्ते में मार करके उनके जेब से पैसे निकाल दिए जा रहे हैं, कहीं आरटीओ के द्वारा उन्हें पीट करके मार करके गालियां दे करके उनके जेब से पैसे लूटने का कार्य किया जा रहा है, कहीं चोर उचक्कों के द्वारा हमारे समाज से रात में उनके पीछे से गाड़ियों की तरपालों को काट करके मार कर लूट दिया जा रहा है। लेकिन प्रशासन के पास जाओ एफआईआर दर्ज कराने लिए तो प्रशासन आपके ऊपर, हमारे ही भाई के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसे चोर साबित करने का प्रयास कर रही है। हमारी लड़ाई उससे है, उसी अत्याचार और शोषण के खिलाफ है। और हम चाहते हैं कि मोदी जैसे आयोग आपने अन्य प्रकार से आयोगों का वितरण किया है, उसी प्रकार से हमारे समाज को भी ड्राइवर आयोग गठित करके दे, जिसके माध्यम से आज रोड के ऊपर जिस प्रकार से एक्सीडेंट हो जा रहा है, हमारा एक भाई शहीद हो जा रहा है और उसके शहीद हुए उस भाई के परिवार, बीवी बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, उसकी बीवी विधवा हो जा रही है, भीख मांगने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। उस परिवार को हमारी तरफ से डिमांड है कि उसके परिवार को 25 लाख रुपए और उसके बच्चों को शिक्षा सरकार की देखरेख में दिया जाए, सरकार की देखरेख में दिया जाए, हमारी ये डिमांड है। जैसे आज हमारे साथ में आरटीआई के द्वारा रास्तों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अपने जेब भरने का कार्य किया जा रहा है और उनके द्वारा हमारे भाई को मारा पीटा जाता है। जब मारा पीटा जाता है तो हम उसी के पास जाकर के जब एफआईआर कराने जाते हैं तो हमारे ऊपर सही ढंग से कोई प्रतिक्रिया नहीं शासन के द्वारा दी जाती है। हमें ही गालियां सुना करके वहाँ से बेइज्जत करके वापिस भेज दिया जाता है, हमारी एफआईआर किया जाता है, क्योंकि शोषण करने वाला भी वही प्रशासनिक अधिकारी है, हमारे उनके खिलाफ एफआईआर लिखने वाला भी वही है। तो हमारी डिमांड है कि हमारे लिए स्पेशल जारी करे प्रशासन, जिसके द्वारा जिससे ये जो भ्रष्टाचार के लोग रास्तों में घूम रहे हैं उनका कोई लेना देना ना हो। हमारा स्पेशल टास्क फोर्स हो तो हमारी सुनवाई करे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके हमारे प्रति उनकी जो है हिंदुस्तान पूर्वक कार्य करे। हमारी ये डिमांड है सरकार से कि हमारे लिए इसी तरह की मदद करें। लेकिन जिंदाबाद ज्यादा हो गया राय तो मेरी आवाज थोड़ी सी फट रही है, शायद आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, तो मैं बोल नहीं सकता है ज्यादा। लेकिन हमारी इस प्रकार से बहुत सारी डिमांड है सरकार से, ड्राइवर आयोग के तहत ही ये सारी डिमांड पूरी की जा सकती है कि हमारे जैसे कोई गरीब भाई है उसके रहने की व्यवस्था नहीं है, आरटीओ दोपहरी में रहने के लिए दिवस है। तो हमारी डिमांड है कि सरकार गरीब कल्याण योजना के तहत हमारे ड्राइवर समाज को जोड़ करके उस भाई को भी घर मुहैया कराने का प्रयास करे। इस परिवार को आवास योजना के तहत उसे आवास का आवंटित करे, ये हमारी डिमांड है। यही सब हमारी डिमांड को लेकर के जो हम सरकार के सीधे पे चलने का प्रयास करते हैं, उसे इसी चीज को हम बताने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों को बसों में भर करके इस प्रकार से दो के बीच में कैद करके प्रशासन ने कार्य किया है। मैं इसकी घोषणा
लोगों के बीच में कैद करने का प्रयास उन्होंने किया है और उन्होंने किया प्रयास क्या किया, इसमें कैद किया गया। और आज सभी लोग इस चीज को देखा तो मैं आप लोगों को प्रशासन को बता दूं और ये जो हमारे भाई मीडिया के लोग हैं उनके माध्यम से मैं प्रशासन को बता दूं कि ये हमारे वाहन चालक कल्याण संगठन के सिर्फ बदलाव से जिले स्तर के सभी पदाधिकारियों की भीड़ यहाँ पे आपको नजर आ रही है। उसमें से भी कुछ बीमार है, कुछ लोग अन्य प्रदेशों में गए हुए हैं जिसके माध्यम से वो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए। जिस दिन अपने सिपाहियों को यहाँ पे बुलाने का कार्य करेंगे तो योगी सरकार हो चाहे वहाँ के प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो सब ध्यानपूर्वक सुन ले कि आज सरकार के अधिकारी भी कम पड़ जाएंगे गिरफ्तारी करने के लिए। हमारी इतनी संख्या है 3 लाख लोग हम लोग उत्तर प्रदेश से इस प्रकार से संगठित है तो उसमें मजदूरों का भी हमारे साथ में सहयोग है। मजदूर जो बिहारी मजदूर करते हैं वो लोग भी हमारे साथ में योगदान दे रहे हैं। उनसे की हमारी बातें हुई है। हमारी माननीय संतोषी भी यहाँ पे आई हुई है जो कि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है। इन्होंने भी अपना पूरा सहयोग हमारे साथ में दिया है, अपने भाईजन समाज को दिया है। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि जो इस बारिश के मौसम में अपने घर से यहाँ तक अपने बहनों के साथ में यहाँ पे आई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। ये आवाज दबने वाली नहीं है, जो उड़ गई है ये आवाज आगे बढ़ती ही रहेगी। और अगर प्रशासन हमारे नहीं करती है तो हम पूरे भारत को बंद करने का निर्धारण करेंगे। तो इन्हीं सपोर्टर के सामने वाहन चालक उत्तर प्रदेश से प्रदेश सचिव साहब बहुत आभार व्यक्त करते हैं। वीडियो रोक दो, ये सब वीडियो जब चालू करिए तो ज़्यादा पसंद करेंगे। तो बुलवाइए कहाँ साथियों